नमस्कार दोस्तों। आज हम महाजनपद को कवर करेंगे। ठीक है, 16 महाजनपद थे और उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन आपका काफ़ी बनता है और सभी एस्पेक्ट को देखेंगे। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, जितने भी एक्सेप्ट बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको उसकी PDF मिल जाएगी। तो ये अगर बात करें कहाँ से एक इसमें आता है, तो ये जनरली यहाँ पे देखें UPSC का सिलेबस जो GS 1 का है वो यहाँ पे लगाया गया है और ये आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसमें आपका ये आ जाता है। और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वनडे दे रहे हों, चाहे UPSC या स्टेट ऑफिस भी दे रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं कृष्णा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, महाजनपद शब्द का अर्थ क्या होता है। एकदम शुरू से कर रहे हैं और इसमें प्रैक्टिस वाइज सब कुछ है। ठीक है, बस जुड़े रहिएगा। तो जनपद, ठीक है, तो जनपद यानी जन का बसेरा या निवास स्थान, क्षेत्र। ठीक है, तो उसे कहते हैं जनपद। और महाजनपद का बड़ा और स्थित राज्य। ठीक है, मतलब लोगों का एक बहुत बड़ा समूह जहाँ पे लोग रहते हैं और स्थिर है, तो वो है महाजनपद। प्रारंभिक वैदिक युग के में सत्ता जन आधारित हुआ करती थी। हमने भी लास्ट वीडियो में वैदिक काल को अच्छे से कवर किया है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल सबको अच्छे से देखा है। ठीक है, उसके बाद आपका ये महाजनपद जो काल था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और अब क्षेत्र आधारित सत्ता का उदय होता है यहाँ पे। ठीक है, जब वैदिक युग समाप्त होता है तो उसके बाद क्षेत्र आधारित सत्ता का उदय होता है। मतलब बहुत सारे राजा महाराजा उसमें नए नए किंगडम बनते हैं। ठीक है, और यह परिवर्तन राजनीतिक संगठन का विकास को एक तरह से दर्शाता है। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में महाजनपद काल का कुछ महत्व है, उनको एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक युग की समाप्ति के बाद, ये वाला टॉपिक हमने क्या किया पिछली वीडियो में, इसकी समाप्ति होती है और शहरी सभ्यता का उदय माना जाता है। जब उत्तर वैदिक काल का युग समाप्त होता है तो उसके बाद शहरी सभ्यता यानी इस महाजनपद काल का विकास होता है। जनजातीय संगठन होते हैं जिसमें कुल, गोत्र और जन टूटकर बड़े बड़े राजनीतिक राज्य बन जाते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से जो वैदिक काल में जन, गोत्र और जन को महत्व दिया जाता था और उसके बाद ये टूटकर बड़े बड़े राजनीतिक राज्य के रूप में उभरता है। व्यापार, कृषि, धातु उपयोग यानी लोहा तकनीक, नगरीकरण इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, इसी काल में 16 महाजनपद उभरे जिनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनता है। ठीक है, टोटल कितने थे? 18 थे। ठीक है, टोटल 18 महाजनपद थे, नहीं माफ कीजिए 16 थे। ठीक है, हाँ, टोटल 16 थे। ठीक है, 16 थे, उसमें से आपके 4 या 5 ही उपयोगी हैं, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, इसमें से अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, वस्त, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक या आश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज और चेदी या चेदी के नाम से जानते थे। अब रही बात 16 तो महाजनपद हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से हैं? मगध वाला है, काशी है, कौशल है, वज्जी है और अवंती है, यानी 5 जो महाजनपद हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ कुछ प्रमुख जो महाजनपद में रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे रेड वाले हैं, ये आपके प्रमुख हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और इनको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का अगर उदय का उल्लेख मिलता है तो ये अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो ये आपका अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। प्रमुख महाजनपद जैसे 5 थे उनको एक बार देख लेते हैं, इनको अच्छे से कवर करना है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपने मिस कर दिया, मान ली आपने पूरी वीडियो एक तरह से मिस कर दी, क्योंकि क्वेश्चन जनरली अधिकतर यहीं से बनते हैं। तो मगध के देख लेते हैं। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, सबसे बड़ा राज्य भी यही था कहीं ना कहीं, और शक्तिशाली भी था। तो इसकी राजधानी राजगिरी हुई थी और बाद में इसको पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजधानी इसकी राजगिरी थी और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में कर दिया गया। अगर शासक की बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंदवंश यहाँ पे शक्ति मतलब राज्य का विस्तार उन्होंने किया। यहाँ पे सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से इसका नाम आता है। भविष्य में भारत का पहला सम्राट भी बनता है ये। ठीक है,
जो उस समय के टाइम में ये भारत का सबसे पहला साम्राज्य भी यही बनता है। उसके बाद वज्जी संघ की बात करें तो राजधानी की बात करें तो ये वैशाली इनकी राजधानी हुआ करती थी। शासन कैसा था? तो गणतंत्र था। नहीं, प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पर कौन कौन सी थी? तो लिच्छवी, विदेह, ज्ञानत्रिक, ये सारी यहाँ पे जनजातियाँ थी। बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध इन्हीं से रहा है। ठीक है, वज्जी संघ से बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध इसी संघ से था, इसी शासन राज्य से था मतलब। उसके बाद आता है कौशल। तो कौशल की राजधानी वर्तमान की जो श्रावस्ती है वो थी। प्रमुख यहाँ के अगर राजा की बात करें तो प्रसेनजनित यहाँ के राजा हुआ करते थे और बौद्ध साहित्य का आज भी यहाँ पे साक्ष्य और महत्व यहाँ पे देखने को मिलता है। काशी की बात करें तो काशी हमारा वर्तमान में जो बनारस वाला क्षेत्र है वो हुआ करता था। यहाँ पे 3 महाजनपद हुए, काशी, कौशल, मगध। ठीक है, और इन तीनों के बीच में काफ़ी संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। अवंती की बात करें तो राजधानी उज्जैनी थी या महिष्मती। ठीक है, महिष्मती वही वाली राजधानी जो आपने बाहुबली मूवी में देखा है, महिष्मती साम्राज्य, तो ये वहाँ पे था। व्यापार का ये प्रमुख केंद्र था क्योंकि यहाँ समुद्र की सीमा लगती थी और बाद में ये मगध में विलय हो जाता है। जो मगध वाला साम्राज्य है इसमें ये विलय हो जाता है। आगे चलते हैं, इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो विशेषताओं में देखा जाए, पहला राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ करता था। ठीक है, मतलब राजनीतिक केंद्रीकरण का मतलब है सेंट्रलाइज सिस्टम व्यवस्था थी। ठीक है, राजधानी की परिकल्पना यहाँ पे हुई। मजबूत राजतंत्र और कुछ जगहों पर गणतंत्र भी देखने को मिला, जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कहा था गणतंत्र था यहाँ पे। ठीक है, और जिस में गणतंत्र था और बाकी राजा केंद्रीकरण था, तो कई जगह पे गणतंत्र व्यवस्था दिखाई दी। अस्थायी शासना व कर प्रणाली यहाँ पे हुआ करती थी। व्यापारिक मार्गों की बात करें तो व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण हुआ करता था राज्यों का। सिक्का प्रणाली का विकास हुआ यहाँ पे। पंचमार्क सिक्के यहाँ पे चालू है। ये देखिए, ये आपके सिक्के हैं जो पंचमार्क है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ दिखते थे। यहाँ किलेबंदी यानी सुरक्षा के लिए किलेबंदी हुआ करती थी, काफ़ी ऊंची ऊंची। बौद्ध और जैन धर्म का संरक्षण भी महाजनपद काल में काफ़ी देखने को मिला है। आर्थिक विकास की बात कर लें तो लोहे की तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का उपयोग होने लगा था और उसके बाद में भी लोहे का अच्छा उपयोग हुआ। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, लोहे के हल वगैरह बनने लगे। नहर सिंचाई परियोजना यहाँ पर होती ही थी। ठीक है, नहर के सिंचाई का साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। व्यापार के मार्ग की बात करें तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ हुआ करता था। ठीक है, जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ व्यापार मार्ग हुआ करते थे मुख्यतः। पंचमार्क सिक्कों का उपयोग किया जाए, जैसे हमने पहले इसके पहले वाले स्लाइड में बताया ही है। नगरीकरण की बात करें तो राजधानी हुआ करती थी, मंडी हुआ करती थी और एक श्रमिक वर्ग हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इनका नगरीकरण की व्यवस्था हुआ करती थी। राजधानी थी हर एक राज्य की और मंडी थी मतलब जहाँ पे व्यापार का आदान प्रदान और एक श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग हुआ करता था। आगे चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या था वो भी देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था काफ़ी कठोर हुआ करती थी यहाँ पे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी कठोर थी। यहाँ भी नए वर्ग उभरते हैं यहाँ पे। ठीक है, नए वर्ग उभरते हैं जैसे सेठ, श्रेष्ठी और व्यापारी, ये सब नए वर्ग हुआ करते थे। संघ की बात कर लें तो संघ राजतंत्र दोनों प्राणी, राजतंत्र था और लोकतंत्र यानी गणतंत्र, दोनों प्राणी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लिख देते हैं। लोकतंत्र भी था। ठीक है, लोकतंत्र प्राणी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत काफ़ी कमज़ोर थी। ठीक है, स्त्रियों की जो स्थिति थी ये काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी उस समय में। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाई गई ताकि आपको इससे चीज़ें और अच्छे से फ्रेम हो सके माइंड में, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फ़ोटो को ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है। क्योंकि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप अगर कोई मूवी देखते हैं जो आपको पसंद होती है वो आपको पूरी मूवी याद हो जाती है, जबकि उसमें भी स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आपने अगर चित्रात्मक मूवी देखी है तो वो आपको याद होती है। इसलिए यहाँ पे चित्रों का भरपूर उपयोग किया गया है जिससे आप समझ सकें। उसके बाद देखते हैं धार्मिक विकास की बात करें और यहाँ पर जैन धर्म का उदय होता है। ठीक है, ये देखिए जैन धर्म का सिंबल। बौद्ध धर्म का विकास होता है, यहाँ भगवान बुद्ध लिखे हुए हैं। कर्म और अहिंसा की अवधारणा थी यहाँ पे। ठीक है, कर्म और अहिंसा की अवधारणा थी।
अस्मक श्रमण परंपराएं हुआ करती थी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि अस्मक श्रमण परंपराएं क्या होती थी। तो ये एक्चुअली में अस्मक जो श्रमण परंपराएं हैं, ये प्राचीन भारत में जो तपस्वी हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पे भिक्षु हैं, तपस्वी और भिक्षुओं को विभिन्न समूहों को संदर्भित करता है जिन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए सांसारिक जीवन और वैदिक कर्मकांडों का त्याग कर दिया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ताकि आपको बाद में भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है, और इस तरह से ये यहाँ पे भिक्षु हैं और ये क्या करते थे, अस्मक परंपराएं प्राचीन भारत में तपस्वी और भिक्षुओं को विभिन्न समूहों को संदर्भित करती हैं जिन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए संसारिक जीवन और वैदिक कर्मकांडों का त्याग कर दिया था। वो भीख मांग के अपना जीवन या भिक्षु मान के भीख मांग के अपना जीवन भिक्षा या फिर कह लें तो उससे अपना जीवन ये निर्वाह करते थे। ठीक है, तो एक्चुअली में बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, ये मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप चाहें जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें आप जाके ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से भी कवर करके है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे दक्षिण का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक था। ठीक है, दक्षिण का एक बार महाजनपद की बात करें तो अस्मक है। सबसे बड़ा तंत्र कौन था? तो वज्जी था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध महाजनपद था, तो शक्तिशाली हुआ ये बाद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा गणतंत्र पूछता है आपसे तो वज्जी को लगाएंगे, और सबसे शक्तिशाली पूछेगा तो मगध को लगाएंगे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है कुशीनगर में। ठीक है, मल्ल में। ठीक है, ये यहाँ पे मल्ल लिखा हुआ है, तो कुशीनगर मल्ल कहाँ है? कुशीनगर में है। तो यहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तक्षशिला गंधार उज्जैन की राजधानी अवंती और कौशाम्बी वत्स। ठीक है, तो ये कुछ उनकी राज्य और राजधानी हुआ करती थी उस समय की। आगे चलते हैं और कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 10 एमसीक्यू टाइप में वन लाइनर आपके लिए लाया गया है। ये आप चाहे जिसकी एसएससी वगैरह या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी लेटेस्ट में यूपी की होमगार्ड की वैकेंसी काफ़ी आई है, लगभग 44,000 पद हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट जाता है। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? तो ये अस्मक था। वज्जी संघ की राजधानी कौन थी? वैशाली थी। अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। ठीक है, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, बिंबिसार किस महाजनपद का शासक हुआ? तो ये मगध का शासक होता है। गंधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला गंधार की राजधानी उस समय हुआ करती थी। तो यहाँ पे रिपीटेड है। ठीक है, कोई नहीं। मल्ल का प्रमुख नगर कौन सा था? तो कुशीनगर। यहीं पर ही बौद्ध के महापरिनिर्वाण की बात होती है। बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? तो मल्ल में होता है। और मल्ल कहाँ पे है? ये कुशीनगर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुशीनगर में मल्ल है। मत्स्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये विराटनगर में थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में 2 आता है, बौद्ध का महापरिनिर्वाण पूछता है तो मल्ल लगाएंगे। ठीक है, अगर मल्ल ऑप्शन में नहीं है, कुशीनगर दिया हुआ है, तो कुशीनगर के साथ आप गो थ्रू कर सकते हैं। पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलित हुए करते थे? तो ये महाजनपद काल में पंचमार्क के जो सिक्के थे वो काफ़ी प्रचलन में थे। किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय मिलता है, और ये मैंने सबसे पहले ही कोट कर दिया था, आपको बताया ये भी कुछ देर पहले वीडियो में ही। और यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये, और बौद्ध और जैन धर्म का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चैनल देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका टॉपिक इस पर रहेगा, धार्मिक जो मूवमेंट है यानी आंदोलन है, उन पे नेक्स्ट आपका टॉपिक आने वाला है। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और एक हाइप का बटन होता है तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा वीडियो आपको पसंद आती है तो। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको बता दिया है कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।